नाजरीन, अमेरिका अगर ताइवान पर कब्ज़ा करने के लिए चीन पर हमला करे और चीन के साथ जंग शुरू हो जाए तो अमेरिका को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस हवाले से अमेरिका को अपने F-35 फाइटर जेट तैयारों पर बड़ा मान है, लेकिन जापान ने अमेरिका के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी और कहा कि आपके 400 फाइटर जेट वार प्लेन्स को उड़ाकर रख देना है। चीन के लिए कोई बड़ा मसला नहीं होगा। जापान के अंदर होने वाले सेस्को पीस फाउंडेशन में ये तमाम तर रिकॉर्ड अमेरिका के सामने पेश किया गया। अगर चीन के साथ जंग की जाए और ताइवान पर कब्ज़ा करना हो, इसको आज़ाद करवाना हो, तो किस तरह का माहौल पैदा होगा और ये सिलसिला कब शुरू होगा, इसके मुतालिक SP फाउंडेशन की जानिब से जो रिज़ल्ट सामने रखा गया, इसके मुतालिक आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन पहले आपको ये बताएं कि चीन ये कहता है कि ताइवान इसका अंदरूनी मामला है, लेकिन अमेरिका ये कहता है कि चीन को ताइवान के सालमियत के मामले में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और दूसरी तरफ जापान भी ताइवान पर अपना हक मानता है और ये कहता है कि चीन ने बज़ोरे बाजू ताइवान पर कब्ज़ा कर रखा है। यही वजह है जापान और अमेरिका एक पेज पर हैं और वो अमेरिका के साथ मिलकर चीन को बिछाड़ना चाहते हैं, ताइवान पर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। अब जापानीज़ थिंक टैंक के मुताबिक SP फाउंडेशन के तहत एक असम्बुलेशन का इनेकाद किया गया। इस असम्बुलेशन के मुताबिक 2026 में इस प्रोसेस का आगाज़ किया जाएगा, जहां पर 400 फाइटर जेट तैयारे इस जंग में हिस्सा होंगे। इसके साथ साथ चाइनीज़ इन्वेजन को रोकने के लिए, ताइवान में रोकने के लिए 10,000 के करीब फ़ौजी ज़मीन पर चाहिए होंगे। इस फाउंडेशन के थिंक टैंक ने वाज़े किया कि इस पूरे प्रोसेस में 144 फाइटर जेट तैयारे, जिसमें F-35 और F-2 भी शामिल होंगे। इस वार गेम में ये तमाम जेट चाहिए होंगे। इसको एक वार गेम का नाम दिया जा रहा है। 21 जनवरी 2026 को इस वार गेम को शुरू किया जाएगा।